पश्चिमी चंपारण के सभी ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों का अंशु तिवारी का स्नेह भरा प्रेम, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और आदाब। मेरे साथियों, बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि आपकी संघर्ष का रास्ता बहुत ही क्लियर होता जा रहा है और इसका असर मुझे देखने को मिल रहा है। शायद कुछ लोगों को ये नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ कि जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास का शांतिपूर्वक मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसका फल आप लोगों के बीच में मिल रहा है। मेरे साथियों, कुछ पश्चिमी चंपारण में ऐसे लोग भी हैं जो चंदा के बदौलत जिंदा थे और चंदा के बदौलत ही आज जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मेरे साथियों, कुछ दिन पहले वो एक ऐसे नौटंकी किए थे जो कुछ दूसरे पार्टी में जाकर अपना आक्रोश दिखाए थे और आक्रोश उनका पैसे के बदौलत इस तरह शांत हो गया कि आज आप लोग के बीच में ऐसी ऐसी कृतज्ञ कर रहे हैं जो प्रमाण स्वरूप रिकॉर्डेड है और इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। उन्हें भी फायदा मिलेगा, उन्हें भी बहुत तरह का इनाम मिलेगा, ऐसा ऐसा इनाम मिलेगा जो शायद वो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए बहुत सारी त्याग करने की ज़रूरत होती है। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, जो खुद अपने परिवार का पालन पोषण अपने ऊपर नहीं कर सकता है, वो दूसरे के परिवार को क्या पालन पोषण करेगा। मेरे साथियों, बहुत अफसोस होता है मुझे कि एक ग्रामीण चिकित्सकों को भटकाने के लिए ऐसी चाल चली जा रही है। आप सोच लीजिए, परीक्षा होता है, उसका हेडमास्टर कौन है, मास्टर कौन है, उसका लीगल एथिक क्या है, ये सब आपको पता नहीं होगा। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी। ऐसी परीक्षाएं साक्षरता विभाग का भी होता है। हमें उस ओर ढकेला जा रहा है, हमें इतनी बेइज्जती की जा रही है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को। जैसे साक्षरता विभाग में लोग वृद्ध लोगों के लिए एक पढ़ाई का सिलसिला चलता है, वही सिलसिला प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, जो कि एक चिकित्सक हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, किसी का जान बचाते हैं, किसी का घर उजड़ने से बचाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जो जिंदगी से हाथ धो चुके थे उनकी जिंदगी को बचाने वाला यही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है। और आज शायद वो दिन भूल चुके जो उनकी आत्मा मैं ऐसे लोगों का कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी घटना जो कि घर बैठे मालामाल होने का फॉर्मूला बता रहे हैं। जो उन तमाम चिकित्सकों से जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, इसे कोई नहीं भटका सकता है। अगर वो सोच रहे हैं कि परीक्षा परीक्षा इसे भटका देंगे तो उनकी भूल है। जब सच्चाई सामने आएगी तो उन्हें फेस करना होगा। 5-10 लोग देखेंगे, उनके घर के नज़दीक लोग 5-10 लोग देखेंगे। उन तमाम साथी लोगों को धमकी देते हैं। मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, जिसका जिंदगी चंदा के बदौलत चलता हो तो किसी का क्या कल्याण कर सकता है। मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग भली भांति ये बात को जानते हैं। नेतागिरी की बात कहते हैं, लोगों को महफिल में बैठ के कहते हैं नेतागिरी करते हैं। वो क्या कर रहे हैं
उनकी आत्मा जान चुकी होगी। मेरे साथियों, अफसोस इस चीज़ का है कि आप जो सोच रहे हैं कि आप उनको कुछ मदद कर रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी पार्टनरशिप है कि कल के डेट में वो अकेला पड़ जाएगा। जिसके लिए वो कर रहे हैं कृतज्ञ, वो भी उन्हें साथ नहीं देंगे। साथ इसलिए नहीं देंगे कि उस बंटवारे में से उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर वही हो जाएंगे, जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। और ऐसी स्थिति आएगी कि वो अपने बाल बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। उनकी परंपरा भगवान करे चलता रहे, उनका दीन दशा इसी तरीके का हो जो जिंदगी वो जी रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। भली भांति आप लोग जानते हैं, हमें किसी की बड़ाई करने से बुराई नहीं लगता है, मुझे किसी सरकार का अनुसरण करने से बुराई नहीं लगता है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सरकार करे। ये आग आज की नहीं है मेरे साथियों। अगर वो सोच रहे हैं कि ये नई चीज़ है, इतने बुरे बुरे लोग आज लापता हो गए कि उनका कहूँ कोई अता पता नहीं है मेरे साथियों। ग्रामीण चिकित्सकों का आंदोलन है, इस आंदोलन को चाह के भी कोई परीक्षा लेके, कोई अचार बेचवा के, कोई सब्जी बेचवा के, कोई उज्जर कुर्ता पहनवा के अगर उसके आक्रोश को ठंडा करना चाहता है तो उसकी भूल है मेरे